जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट बैक वाले बच्चे, थर्ड सेमेस्टर वाले और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और कब होने वाला है ये पहला एग्जाम, और मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताई थी कि हमारा पहला एग्जाम जो है वो 20 के बाद में हो सकता है। आपका मे बी एक्सपेक्टेड डेट मैंने बताई थी, और ऐसा ही हुआ है कि हमारा जो एग्जाम पहला रखा गया है ना बेटा, वो 20 के बाद में ही रखा गया है। अब कैसे क्या शेड्यूल होने वाला है हमारे पास में, उसकी बात हम करेंगे, शॉर्टकट तरीके से बात करेंगे। और यहाँ पे मैं फर्स्ट बैक वालों का बताने वाला हूं, थर्ड का बताने वाला हूं और फिफ्थ का बताने वाला हूं। एक एक बताऊंगा, पहले फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फिफ्थ। और अगर तीनों एक साथ पॉसिबल हुए तो तीनों एक साल बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पास में एक एक कॉन्सेप्ट के बाद। और सबसे पहले मैं उठाता हूं बेटा, सबसे पहले मैं उठाता हूं सेमेस्टर फर्स्ट ड्यू वाले बच्चों का उठाता हूं। दो स्ट्रीम लिखी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट पे आपका कॉमर्स एंड साइंस दे रखा है और सेकंड पे आपका आर्ट्स लिखा हुआ है। दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, अपन इसको क्या कर देंगे, अपने हाथों से लिख करके आपको दिखा देंगे। लिखने में अपन वैसे माहिर हो चुके हैं आजकल, तो लिखना बता देंगे अपने पास में। पेन का थोड़ा सा सेटअप बिगाड़ जाता है अपने पास में भाई, ऊपर तक। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ये लो। अब देखो, कॉमर्स और साइंस की बात करने वाली है। कॉमर्स और साइंस का पहला पेपर जो है आपका, वो 7 बजे से, पहले बात कर लेता हूं बेटा टाइम की। टाइम जो रहने वाला है आपका 7 बजे से 10 बजे तक रहने वाला है। सेमेस्टर फर्स्ट ड्यू का टाइम क्या रहने वाला है, सुबह मॉर्निंग पारी रहने वाली है 7 बजे से 10 बजे तक। और आर्ट्स की भी सेम पारी रहने वाली है ड्यू वालों की, क्योंकि इनको थोड़ी सी सजा दी गई है, एक छोटी सी सजा दी गई है। वो ऐसी दी गई है कि आपने पेपर बैक रखे थे, अब आप भुगतो। अब आपको सुबह जल्दी उठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर दिए जाते हैं। इसलिए इन्होंने आपके टाइम को 7 से 10 का रखा है, पहले भी 7 से 10 का ही था। अब सुनो, पहला पेपर आपका 24 तारीख का होने वाला है, कॉमर्स साइंस वालों का और कॉमर्स का। सबसे पहला पेपर जो है वो आपका रहने वाला है बेटा PSY का। किसका रहने वाला है बेटा, PSY का, साइकोलॉजी का रहने वाला है। और कॉमन फॉर आर्ट्स, यहाँ पे आर्ट्स वालों का भी वही रहेगा, कॉमर्स वालों का भी, साइंस वालों का, तीनों बायो वालों का, मैथ वालों का ऑप्शन होता है। इसलिए सबसे पहला पेपर रहने वाला है बेटा अपने पास में PSY का। 25 तारीख को अपना पेपर रहने वाला है बेटा केमिस्ट्री का, और दूसरा आपका ABS का। कौन सा, केमिस्ट्री का और ABS का, याद रखना। 26 तारीख को आपका पेपर रहने वाला बेटा AEC। कौन सा, AEC कॉमन रहने वाला है तीनों सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और साइंस के लिए भी। 27 तारीख को आपका पेपर रहने वाला बेटा EFM का, लिखते जाओ। किसका, EFM का अपने पास में। इसके बाद में अपना फिजिक्स भी होने वाला है मैथ वाले बच्चों का, और साइंस वाले बच्चों का, बायो वाले बच्चों का बॉटनी होने वाला है। याद रखो, 27 तारीख को आपका फिजिक्स होने वाला है और 27 तारीख को ही आपका बॉटनी होने वाला है, और कॉमर्स वाले बच्चों का EFM होने वाला है। ठीक है, वही 28 तारीख को चले तो फिर हमारे पास में VAC होने वाला है। कौन सा, VAC 1 आवर का होगा बेटा अपने पास में, याद रखना, कॉमन रहने वाला है तीनों के लिए। और 5 तारीख को हमारे पास में AEC रहने वाला है। 5 तारीख को AEC रहने वाला है अपने पास में, एडिशनल सब्जेक्ट और वैल्यू एडेड कोर्स वाले बात। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में फिर 9 तारीख को, 9 मार्च को अपने पास में रहने वाला है ज्योग्राफी का। कौन सा रहने वाला है बेटा, ज्योग्राफी का रहने वाला है। उसके बाद में आपके पास में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स रहने वाला है अपने पास में 10 तारीख को। बैक टू बैक पेपर दिया है। 11 तारीख को आपका बेटा जूलॉजी रहने वाला है और मैथ रहने वाला है। 11 तारीख को जूलॉजी और मैथ, 11 तारीख बोर्ड टाइम के बाद में आ रहा है। 12 तारीख को आपका बेटा कैप रहने वाला है। 13 तारीख को आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जियोलॉजी रहने वाला है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जियोलॉजी रहने वाला है। और 17 तारीख को आपका GPM रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा, GPM रहने वाला है। और इसी के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आपके बेटा 17 मार्च को पूरे हो जाएंगे, जिनका बैक है। अब एक एक पेपर बैक है तो उनका हो जाएगा। आर्ट्स में बात करें तो आर्ट्स को बेटा 24 तारीख को फिलोसफी का होने वाला है, 24 तारीख को, 25 को हिस्ट्री का होने वाला है, 26 को HSC होने वाला है अपने पास में। ठीक है, 6 तारीख को आपका IMB और IMS होने वाला है, और 7 तारीख को आपका पॉलिटी होने वाला है बेटा। कौन सा होने वाला है, पॉलिटी, फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी भी। हिंदी लिटरेचर उर्दू होगी 11 तारीख को अपने पास में बेटा। DRP होगी 12 तारीख को।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 13 तारीख को, डीआरएम और टेक्सटाइल जो है वो 14 तारीख को, इंग्लिश का जो होने वाला है 14 तारीख को, और सोशियोलॉजी का होने वाला है बेटा 18 तारीख को। तो 18 खत्म हो जाएंगे एग्जाम। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की, थर्ड सेमेस्टर की, जिसका सबसे ज्यादा हमें इंतजार था। तो याद रखो बेटा, मैं दोनों एक साथ बताने वाला हूं, कॉमर्स, साइंस और मैथ तीनों को एक साथ लेके, आर्ट्स को साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहला पेपर 23 तारीख को होने वाला है साइंस वालों का। साइंस वालों का ये जो पेपर रहने वाला है बेटा वो ABS, कौन सा? ABS होने वाला है कॉमर्स वालों के लिए तो, और साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री होने वाला है। तो बेटा कमर कस लो, 23 तारीख को पहला एग्जाम होगा आपका, किसका बेटा? केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का होगा। और आर्ट्स वालों में फिलोसफी का होगा। किसका होगा? फिलोसफी का। टाइम रिमेंबर करवा देता हूं बेटा, 11 AM टू 2 PM आफ्टरनून सीरीज रहने वाली है, 11 AM टू 2 PM, ठीक है। उसके बाद में 25 को हमारा कोर्स रहने वाला है बेटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी और साइकोलॉजी। 25 तारीख को 2 दिन का गैप, 1 दिन का गैप रहेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी और साइकोलॉजी होने वाली है। और साथ में आपका IMB और IMS होने वाला है आर्ट्स वालों का। आर्ट्स वालों में 24 तारीख को बेटा सोशियोलॉजी भी होने वाली है, 24 को सोशियोलॉजी। साइंस में क्या होगा? 23 का एक गैप, फिर 25 का। आर्ट्स में क्या होगा? पहले 23, फिर 24, फिर 25, तीनों कंटिन्यू। उसके बाद में 27 तारीख का बेटा आपका, 27 तारीख का आपका बेटा जूलॉजी रहने वाला है, और आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है। जूलॉजी और मैथ का कॉम्बिनेशन रहता है, तो 7 रहने वाले। इसके बाद में 27 को ही अपने पास में आर्ट्स का हिंदी लिटरेचर और उर्दू का होने वाला है। और इससे पहले 26 की बात करें तो डीआरएम और टेक्सटाइल होने वाला है आर्ट्स वालों का। फिर अपन आ जाते हैं बेटा नीचे की ओर, 28 तारीख को डीआरपी होने वाला है आर्ट्स वालों का। उसके बाद में हम बात करें 4 तारीख की जियोलॉजी होने वाली है, ज्योग्राफी होने वाली है। कौन सी होने वाली बेटा? ज्योग्राफी होने वाली है 4 तारीख की। उसके बाद में आपके पास में 5 तारीख को होने वाला है PHE और फिलोसफी और GPM, और उसके बाद में BSc होने वाला है। और फिर इंग्लिश होने वाला है आपका बेटा 7 तारीख को। कब होगा बेटा? 7 तारीख को। उसके बाद में बेटा आपका कॉमर्स वालों का STA और AST रहने वाला है अपने पास में। उसके बाद में 9 तारीख को, 10 तारीख को आपका कैप रहने वाला है। फिर 11 तारीख को मैन एग्जाम होगा बेटा अपना EFM, फिजिक्स और बोटनी। 11 तारीख को मैन एग्जाम होगा बेटा, EFM होगा, मैथ वालों का फिजिक्स होगा, और साइंस वालों का बोटनी का होगा। उसके बाद में आर्ट्स के अंदर देखो संस्कृत होगा अपने पास में 9 तारीख को। 11 तारीख को HSC होने वाला है, 12 तारीख को MDC होने वाला है, तीनों का 7 होगा, कॉमर्स का, आर्ट्स का और साइंस का। उसके बाद में इंग्लिश स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होने वाला है 4 तारीख को अपने पास में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है 14 तारीख को आपका SEC होने वाला है। 16 को आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है। 17 को आपका बेटा पॉलिटी होने वाला है। उसके बाद में 18 को इकोनॉमिक्स होने वाला है, और उसके बाद में फिर से MDC सब्जेक्ट होने वाला है 19 तारीख को आपका। और ऐसे ही करके आपके पास में हिस्ट्री होने वाली है आपकी 23 तारीख को, और SEC कोर्स होने वाला है आपका 24 तारीख को। तो ये रहने वाला है बेटा किसके लिए? ये रहने वाला है थर्ड के लिए। अब 5th सेमेस्टर की हम बात करते हैं बेटा। 5th सेमेस्टर की जो टाइमिंग रहने वाली है वो 3 PM टू 6 PM रहने वाली है, यानी कि इवनिंग टाइम रहने वाला है, इवनिंग शिफ्ट रहने वाली है। अब इसमें बात करते हैं अपने पास में, सबसे पहले 23 तारीख को बेटा साइकोलॉजी होगा। कौन सा होगा बेटा? साइकोलॉजी होगा। और इधर अपने पास में आर्ट्स वालों का क्या होगा? फिलोसफी होगा। सेम पैटर्न सा चला के लेके चलेंगे। देखो अपने पास में 24 तारीख को मैन एग्जाम होने वाला है आर्ट्स वालों, कॉमर्स वालों का ABS होने वाला है अपने पास में, और साइंस वालों का वही केमिस्ट्री होने वाला है। यानी सबसे पहले केमिस्ट्री में उड़ाएंगे आपको, बाद में फिर जूलॉजी बोटनी पे लेके आएंगे, पहले केमिस्ट्री पे उड़ाएंगे। तो अपने पास में देखो बेटा 24 तारीख का, अपने पास में BSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों का तो क्या रहने वाला है 25 को, थर्ड सेमेस्टर का क्या रहने वाला है 23 को, और 24 को अपने पास में 5th सेमेस्टर का रहने वाला है केमिस्ट्री का। उसके बाद में बेटा आपका 25 को GPM रहने वाला है। उसके बाद में अपने पास में 24 को अपने पास में बोटनी रहने वाली है, फिजिक्स बोटनी, EFM रहने वाली है। उसके बाद में 27 को आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है। उसके बाद में 4 तारीख को आपका जूलॉजी मैथ का रहने वाला है अपने पास में। 5 तारीख को आपका कैप रहने वाला है। वहीं अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स की आपके पास में 25 तारीख को इको रहने वाली है अपने पास में, इकोनॉमिक्स।
उसके बाद में 26 को आपका HSC रहने वाला है, उसके बाद में 27 को PHI रहने वाली है, उसके बाद में DRM टेक्सटाइल रहने वाली है 28 तारीख को, उसके बाद में संस्कृत रहने वाली है अपने पास में, फिर IMB IMS रहने वाली है अपने पास में 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को, 6 तारीख को स्टैटिक्स रहने वाली है आपके पास में, और हिंदी लिटरेचर उर्दू रहने वाली है आपके पास में 7 तारीख को। उसके बाद में हम बात करें सोशियोलॉजी रहने वाली है 9 तारीख को, 10 तारीख को इंग्लिश रहने वाली है आपके पास में, 11 को हिस्ट्री रहने वाली है, 12 को MDC रहने वाला है, तीनों के लिए कॉमन रहने वाला है अपने पास में, ठीक है। इसके बाद में जियोग्राफी होने वाली है आपके पास में 16 तारीख को, मेन सब्जेक्ट तीनों का साथ होगा ज्योग्राफी का, याद रखना 16 मार्च। उसके बाद में पॉलिटिकल सबसे बड़ा पेपर आर्ट्स का रहने वाला है 18 तारीख को। कब होने वाला बेटा? 18 तारीख को। और एक MDC होगा अपने पास में 25 तारीख को, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा अपने पास में 23 तारीख को। तो ये आपके पास में टाइम टेबल रहने वाला है। मैन का आपको याद रखना है, मैन जो आपके सबके सब्जेक्ट है वो मैंने बता दिए, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, वीडियो को एक बार वापस रिमाइंड कर लो। और यहाँ पे कुछ अलग से एक चीज दे रखे है कि नो गारंटी इज गिवन टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद में एग्जामिनेशन डेट में बी चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कास्टेंस, यानी कि अपने पास में एग्जामिनेशन डेट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो कैंडिडेट के अपने गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज याद रखनी है आपको, 20 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, 20 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स जो है वो आपके 1 आवर्स के रहने वाले हैं। इसके साथ ही मैं अगर आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर आपको इन सब के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और इजी नोट्स अगर चाहिए, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज कॉल आते हैं कि सर अभी हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज होने वाली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और इजी नोट्स जो केवल सिलेक्टेड पैटर्न्स के बनाए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।